डिग्री और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या मतलब, जैसे नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन मींस सर्वनाम। तो वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाम ये भी आता है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम यानी नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे संज्ञा सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। जी हाँ, आई एम ए गुड टीचर, तो यहाँ पर गुड क्या है, विशेषण है जो मेरी विशेषता को बताता है। यू आर गुड स्टूडेंट्स, तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे छात्र हो। तो यहाँ पे भी आप क्या, आपकी जो विशेषता बता रहा हूँ, सीता रन्स वेरी फास्ट, है ना। तो ये जो डिग्री होती है वो एक तो एडजेक्टिव की होती है, एक होती है एडवर्ब की। एक नाम और भी सुना होगा आपने, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री पढ़नी है और एडजेक्टिव की पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। एडवर्ब का भी हमें नहीं पढ़ना है। तो जैसे किसी भी एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब का होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे भी एडजेक्टिव का तीन फॉर्म होता है। पहला होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। तो आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, डिग्री तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, पॉजिटिव डिग्री। नंबर दो कंपैरेटिव डिग्री। नंबर दो कंपैरेटिव डिग्री। और नंबर तीन कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। उसके नाम क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन। कंपैरिजन को मतलब क्या है, तुलना। क्या होता है, यानी एडजेक्टिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होती, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री में आपको कोई तुलना नहीं करनी है। कंपैरेटिव में क्या करना होता है, दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन। यानी दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करना है। जब अपन किसी डिग्री काम में लेनी है, कंपैरेटिव डिग्री। और जब अपन कंपैरिजन नहीं करनी है तो पॉजिटिव डिग्री। या आप ये कह सकते हो कि एडजेक्टिव को मूल जो रूप है ना, मूल जो रूप होता है ना एडजेक्टिव का, मूल जो रूप होता है ना कोई भी एडजेक्टिव को, जब गुड मूल रूप है तो वो पॉजिटिव डिग्री। लेकिन गुड को बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। तो कोई भी एडजेक्टिव को मूल जो रूप है ना वो पॉजिटिव डिग्री होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री में अपन दो नाउन के बीच में तुलना या कंपैरिजन करना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक नाउन्स
के बीच, यानी दो से अधिक नाउन की अगर बात आ जाए कंपैरिजन करने के लिए, जो दो तक करा, जैसे शीमा इज बेटर देन सिमरन, कि सीमा सिमरन से ज्यादा बेहतर है। तो नाउन दो ही तो है, सीमा और सिमरन। लेकिन मैं कहूं कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उनमें हमें सीमा की कंपैरिजन करनी है, तब क्या बोलेंगे? सीमा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि पूरी क्लास में सीमा ही अकेली सबसे बेस्ट है। समझ में आया? तो 20 मतलब दो से अधिक जब हो जाए और जब आपको कंपैरिजन करना होता है तब आता है कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। और दो तक करनी है तो कंपैरेटिव, और जब करनी नहीं है तो पॉजिटिव। अब तो है बेसिक बात। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे? परीक्षा में आपके प्रश्न ये आएगा 8वीं क्लास के बोर्ड के बच्चों के कि वो शब्द दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इंटरचेंज द डिग्री या चेंज द डिग्री, या लिख देंगे कि इसका आप कंपैरेटिव रूप बनाओ, है ना? तो आपको ऑप्शन में या ऑप्शन नहीं दिया है तो लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में मान लो 4 ऑप्शन आ गया, जैसे एक शब्द है हैप्पी, हैप्पी का आपको बोल दे कि कंपैरेटिव रूप लिखो, तो इसका हैप्पी का कंपैरेटिव रूप क्या होगा? तो इसका होगा हैप्पियर। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि क्या लगाऊं कि कंपैरेटिव बन जाए, क्या लगाऊं कि सुपरलेटिव बन जाए, और कैसे पता चलेगा कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव आएगी या पॉजिटिव डिग्री आएगी? तो इसका एक तरीका है, ये आपको लिखना नहीं है अभी, बस इतना याद रखना है कि जब कंपैरिजन नहीं होता है तो वहां कौन सी डिग्री काम में लेनी है? पॉजिटिव डिग्री। जब दो नाउन के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तब कौन सी डिग्री काम में लेनी है? कंपैरेटिव। और जब आपको दो से अधिक नाउन के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो सुपरलेटिव। अब आप हिंदी में तो चलो आप पहचान लेंगे, है? लेकिन अंग्रेजी में कैसे पहचानें कि भाई ये सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री का है, ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है, ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यदि सेंटेंस में एज या एज, एज और उसके बाद वापस एज और बीच में आपको मिलेगा कोई एडजेक्टिव, यानी कोई सेंटेंस है उसमें एज आया है, एज के बाद में एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद में वापस एज आया है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो कौन सा डिग्री का सेंटेंस होगा? पॉजिटिव डिग्री का होगा। कई बार क्या होता है, सो ये भी लिखा हुआ आ सकता है ना? सो एडजेक्टिव, यानी चलो इसको छोड़ो, इतना याद रखना आप, या तो एज या सो एज, तो वो फॉर्मेट किस डिग्री का होगा? पॉजिटिव डिग्री का। कर लो, पता कर लोगे। अब कंपैरेटिव की क्या पहचान? तो कंपैरेटिव की पहचान ये है कि कोई एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव बी के लास्ट में या तो मैंने सिखाना ईआर लिखकर, जैसे हैप्पियर ईआर आ रहा है लास्ट में, बेटर ईआर आ रहा है लास्ट में, टालर ईआर आ रहा है, तो उस एडजेक्टिव के अंत में आपको क्या मिलेगा? ईआर लगा हुआ मिलेगा और लास्ट में एक आपको कंजंक्शन मिलेगा, कंपैरिजन वर्ड मिलेगा देन, सॉरी कंजंक्शन नहीं, कंपैरिजन वर्ड ये मिलेगा। तो कोई डिग्री में एडजेक्टिव के बाद में ईआर और ईआर के बाद में आपको देन लिखा हुआ मिले, है ना? तो वो डिग्री किस सेंटेंस की होगी? कंपैरेटिव की होगी। इन एक चीज और है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है मोर प्लस एडजेक्टिव फिर देन। अब मान लो एडजेक्टिव और फिर पहले मोर लाइक हो जाए, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंपॉर्टेंट, है ना?
तो मोर आ रहा है, तो अगर मोर आ रहा है फिर एडजेक्टिव आ रहा है फिर देन आ रहा है, तब भी कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यह है कि कोई एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव, उसके लास्ट में क्या मिलेगा? या तो एस टी या टी एस टी, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द। इसकी पहचान है कि कोई एडजेक्टिव के लास्ट में या तो एस टी लग रही या ई एस टी। और इनमें भी एक चीज थोड़ी ध्यान दो, ई आर मिल सके या केवल आर मिल सके, है ना? ये ऑलरेडी को कहीं लागेड है तो आर लगा हो, जगह में नहीं लागेड हो तो ई आर लगा हो। ये है एस टी या एस टी भी का पहले द। जी हां, सीमा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। द बेस्ट, बी प्लस एस टी, बेस्ट, है ना? रेखा इज द tallest girl in the village। कि रेखा इस गांव में सबसे बड़ी है, तो tallest तो पहले देखो the tallest। ठीक है, फिर इसका एक नियम और है, the तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? फिर मिलेगा आपको most, और most के बाद कोई एडजेक्टिव। ज्यादा को मोर लाइक होना तो अटर मोस्ट, है ना? तब फिर एडजेक्टिव, तब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जहां राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। द मोस्ट इंटेलिजेंट, तब कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। ये अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंस को आपको पहचानना है। अब परीक्षा में मानो कि प्रश्न आएगा, जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूं यहां पर ना, प्रश्न यह है सीमा इज सीमा इज Sima is big as रेगिस्तान। बिग मन तो खराब हो गया, बीच में काट दीजिएगा ना, पांच चालू। इज सीमा इज अब देखो ये रिक्त स्थान में आपका ना सही एडजेक्टिव फॉर्म बनना लिखा है। सीमा इज एज, रिक्त स्थान एज राखी। ठीक है, अब ऑप्शन में एक तो आपको था करना बिगर, ठीक है, एक आपको बिग, ठीक है, एक आपको बिगेस्ट, ठीक है, तीन ऑप्शन था, बिगर, बिग, बिगेस्ट। तो अपन सही ऑप्शन को चयन करना, तो किसी डिग्री मानना पड़ता है पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में कोई भी एडजेक्टिव है मूल रूप में आवे, है ना? उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ भी नहीं जोड़ना, आपको जैसा है वैसा ही यूज करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बिग। ठीक है, या फिर अपन ऐसी तो पूछ ले क्वेश्चन कि बिग का कंपैरेटिव बनाओ, सुपरलेटिव बनाओ, तो वो देख लो बात है। लेकिन ऑप्शन में से अगर आपको छांटना पड़े कि भाई इसमें कौन सी डिग्री करनी है, तब ये काम आएगी। अब मान लो ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, सीमा इज रेगिस्तान दे राखी। जरा ऑप्शन का ही यूज करोगे, सीमा इज दे राखी।
तो ऑप्शन काम लो, बिगर, बिग, बिगेस्ट में से बिगर। कौन सा? बिगर। और मान लो ये ऐसे आ जाए, सीमा चलो इतना ही। अब पहचान कैसे बने? देखो द लगा हुआ है, लगा हुआ है ना द, तो द अगर लगा हुआ है तो फिर आप कौन से डिग्री काम लोगे? बिगेस्ट। तो इस प्रकार के प्रश्न हल कर लो क्या आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना ये चीजें आपको आनी चाहिए। तब पॉजिटिव डिग्री को पहचान करोगे तो क्या है? एज, एडजेक्टिव, फिर एज, और फिर दूसरा। अब एक उदाहरण उसका भी देख लेते हैं हम। चलो यहां ले लेता हूं, राम इज नॉट सो इंपोरिंग। आपको रूप करना है, एक तो गुड है, एक बेटर है, और एक है बेस्ट। तो सही ऑप्शन क्या करोगे? देखो राम इज नॉट सो गुड एज लक्ष्मण, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे एडजेक्टिव का।